हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मास पुली सिस्टम एंड मास स्प्रिंग सिस्टम। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, पहले टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, फिर उसको शॉर्ट वेज में समझेंगे। ओके, तो मास स्प्रिंग सिस्टम की बात आए तो इसको हम दो जगह पे पढ़ते हैं। फर्स्ट जो फोर्स का पोर्शन है उसमें स्टडी करते हैं, और दूसरा एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, फोर्स में जो पार्ट हम स्टडी करते हैं वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ये एक टॉपिक हो गया। इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। एसएचएम की बात आई तो एसएचएम में स्प्रिंग एज अ पेंडुलम यूज किया जाता है, जिसे स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं। स्प्रिंग पेंडुलम बोला जाता है। इसको स्टडी करते हैं और इसमें हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का रिवर्स इज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो हम ये दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे और समझेंगे कि कम टाइम में इसको कैसे किया जा सकता है और प्रॉब्लम कैसे पूछी जा सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्प्रिंग में जो फोर्स एक्ट होता है, अपोजिट फोर्स लगता है, वो कैसे लगता है और उसके कॉम्बिनेशन समझेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम या मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम की बात आए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मास पुली सिस्टम में कैसे मास मोशन कर रहा था, पुली मोशन कर रही थी, तो किस तरीके से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें भी सेम प्रॉब्लम होगी, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा जिसको हमें समझना है। जैसे कि ये हमने स्प्रिंग ली और इससे एक मास कनेक्ट कर दिया m। ओके, मास m कनेक्ट कर दिया तो इसमें दो प्रोसेस होंगे, या तो ये स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। ये सब हम जानते हैं, ठीक है, स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। ओके, तो जब स्ट्रेच या कंप्रेस आएगा तो क्यों होगा, अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग इस पे एक अपोजिट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी जो इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा और इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे कि हमने इसको x स्ट्रेच किया तो इसका kx फोर्स लगेगा। निगेटिव साइन रीस्टोरिंग फोर्स ले रहा है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इस फोर्स के अपोजिट लग रहा है। ओके, सो निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। kx F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। इसको तुम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, तो ये एक स्प्रिंग के केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब भी स्प्रिंग में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है प्रॉब्लम को, मतलब पुली में डाल दिया गया, कई ढेर सारे ब्लॉक्स डाल दिए गए, तो कैसे एनालाइज करना है, उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत कुछ नहीं करना है, जैसे हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में स्टडी किया है। ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम का आपको प्रॉब्लम आएगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सिमिलरली इस प्रॉब्लम को हम स्प्रिंग मास प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें मास स्ट्रिंग के पैरेलल, तो ये स्ट्रिंग है, इससे एक मास कनेक्टेड है। ओके, इट इज स्ट्रिंग मास कनेक्टेड है, इसमें F फोर्स लगाएंगे तो इसमें T टेंशन आ रहा होगा। ठीक है, ये T टेंशन आ रहा होगा, ये T टेंशन हम इस रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वल कर दें तो ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये एज अ मास स्प्रिंग सिस्टम
एक्ट होने लगेगा और हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अब आप डायरेक्टली कर लोगे। कैसे, इसको मैं रफ कर देता हूं। प्रॉब्लम एक हमने सॉल्व की थी कि जैसे कि ये वेज है, ठीक है, इस पे एक मास है और ये ऐसे टाइड है। ठीक है, ये मास टाइड है। ओके, तो इसमें एक टेंशन टी लग रहा होगा। ये मास एम है, थीटा है एंगल, इस पे फोर्स mg साइन थीटा लग रहा होगा और ये mg कॉस थीटा लग रहा है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन जब इसको कट कर दे तो एक्सेलरेशन कितना वर्क कर रहा होगा, तो हमें पता है A इज इक्वल टू एफ नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास इन मोशन। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा एफ नेट। इस केस में एफ नेट क्या होगा, जब इसको कट कर देंगे तो मोशन करेगा mg साइन थीटा अपॉन m, यही होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा। और टेंशन क्या होगा, टेंशन की वैल्यू भी अगर आप देखोगे, इसका BD बनाओगे तो टेंशन क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। आपने कैलकुलेट कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को हम स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दें, स्प्रिंग लगा दें, स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरीके से। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग के केस को रिप्लेस कर दिया स्प्रिंग से, क्या हो जाएगा, थीटा एंगल है। ठीक है, तो देखो इस पे तो एक ये फोर्स mg साइन थीटा लग रहा होगा। ओके, जो इसको स्ट्रेच कर रही होगी, जो इसको स्ट्रेच कर रही होगी, mg साइन थीटा इसको स्ट्रेच करेगी, तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा F, जिसे हम लिख दें क्या होगा, वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो Kx क्या हो जाएगा, Kx। x स्ट्रेच हुई है तो रीस्टोरिंग फोर्स Kx हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर इसको 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हम कर दें, मतलब कुछ क्वांटिटी इसको डिस्प्लेस कर दें, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन जब आप फाइंड करोगे तो एफ नेट अपॉन मास इन मोशन लगाओगे। मास इन मोशन आप लगाएंगे तो एफ नेट क्या होगा इस केस में, दिस माइनस दिस। ये स्ट्रिंग थी तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था, इसमें ये टेंशन इसको बैलेंस कर रहा था। बट इस केस में स्प्रिंग सिर्फ सिंगल फोर्स यही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, mg साइन थीटा का अपोज करेगा ये स्प्रिंग फोर्स माइनस एफ बाय मास इन मोशन m। एक्सेलरेशन आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो टेंशन की Kx का लगा दे, तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम मास स्ट्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जब स्प्रिंग लगाओ, जब फोर्स का या एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करना हो। ठीक है, अब कई प्रॉब्लम्स बन सकती हैं ब्लॉक्स की, आपको भी पता है, जैसे कि पुली में ले ले, मास पुली सिस्टम भी देखा था, पुली को ले ले, कंसीडर कर ले। पुली में कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जब बात पुली की आए तो देखो एक स्प्रिंग ये लगा दी, ठीक है, इससे एक पुली कनेक्टेड है और ये टायर्ड है और इससे एक मास कनेक्टेड है। ठीक, मास, और इस पे एफ फोर्स हमने अप्लाई किया। ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई किया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब ये आपसे फोर्स एफ पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो जाहिर सी बात है हम इसको देखिए, इसको किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। एफ फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मोशन दे रहे हैं, तो एज्यूम किया कि ये वाई नीचे आया। ठीक है, ये वाई नीचे आया तो ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुई होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुई होगी। एक बात समझिए कि जैसे कि ये पुली है, ये पुली है, ठीक है,
ये इसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, ठीक है। जब हम इसको y/2 डाउनवर्ड मोशन देंगे, इस तरीके से पुली को y/2 देंगे तो स्ट्रिंग कितना स्लैक करेगी, मतलब सिकुड़न आ जाएगी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इस तरीके से कितना हो जाएगी, y/2 इस साइड से होगा और y/2 इस साइड से होगा, y/2 इस साइड से होगा। तो ये जो इसमें स्लैकनेस आई है, स्प्रिंग में जो स्लैकनेस आई है, मतलब ये इसमें जो सिम्टन आई है स्लैकनेस, वो कौन कंपनसेट करेगा, y/2 का इसी साइड आएगा, ये मास ही इसको टाइट करेगा स्ट्रिंग को, तो ये y/2 प्लस ये y/2 y बन जाएगा। अगर हम मास m को y डाउनवर्ड ले जा रहे हैं तो पुली कितना आएगी नीचे, y/2 आएगी। और ये पुली इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगी, ये भी y/2 स्ट्रेच होगी। बात समझ में आई, ये कितना स्ट्रेच होगी, y/2 स्ट्रेच होगी। ये y/2 क्यों हुई, ये आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जैसे कि अभी स्ट्रिंग को हम लेके चलते हैं, टाइट लेके चलते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो टाइट है जब पुली से कनेक्टेड है। जब हम इसको y/2 मोशन देंगे पुली को, किसको, पुली को y/2 मोशन देंगे, तो आप ऐसे समझिए पुली को हम मोशन दे रहे हैं तो ये y/2 इसमें स्लैक करेगी, स्लैकनेस आएगी, इसमें भी y/2 का आएगा। तो बोथ साइड इसको टाइट करने के लिए मास का मोशन कितना होगा, y/2 इस साइड का कंपनसेट करेगा, y/2 इस साइड का करेगा, तो टोटल मोशन मास y करना पड़ेगा, तभी ये टाइट होगी जा करके, ठीक है। तो वही हमने इसको y इनिशियली लेट कर लिया कि my आ रहा तो पुली y/2 आ रहा, पुली से स्प्रिंग कनेक्टेड है तो ये भी y/2 करेगी। तो इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स F लग रहा होगा, F डैश कितना लग रहा होगा, K कांस्टेंट है, K इंटू y/2। इट इज क्लियर, F डैश इज इक्वल टू K इंटू y/2, ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बात आई टेंशन की, तो हमें पता है ये T ये हम सब कर चुके हैं, T इतने सिस्टम को आप कंसीडर करेंगे, इसका आप बनाएंगे, ये T लग रहा है, पुली को लेंगे, सिर्फ पुली का BD बनाएंगे, ये T लग रहा है डाउनवर्ड, और ये F डैश लग रहा है, तो इससे क्या निकल कर आएगा, F डैश इज इक्वल टू 2T इज इक्वल टू F डैश कितना है, KY/2, हाफ KY। अब हमें ये फोर्स F कैलकुलेट करना है, इस फोर्स को F फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो ये F फोर्स किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू T। ये F फोर्स किसके इक्वल, इक्विलिब्रियम पे रहे तो ये F फोर्स किसके इक्वल होगा, T के, किसके इक्वल होगा, T के। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है वो mg वाला उसमें एडजस्ट करके, ठीक है। F इज इक्वल टू T, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इससे आप कैलकुलेट करोगे KY/2 से, यहाँ से T कितना निकल कर आएगा, KY/4, तो फोर्स कितना लगेगा, KY/4। ये बात समझ में आई कि ये फोर्स KY/4 लग रहा है, ओके। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी F/m कर देंगे, KY/4m, ये एक्सेलरेशन होगा मास का, ओके। और पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका जस्ट हाफ KY/8m, इसका एक्सेलरेशन KY/4m है। अगर ये y आ रहा है तो ये a/2 आएगा, a आ रहा है तो ये a/2 आएगा, KY/8m। इस तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब ये स्प्रिंग का इतना नहीं जाएगा, आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो जब हम टाइम पीरियड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पूछा जा सकता है, ओके। अब इस केस में y/2 आया, अब सारी कैलकुलेशन आप कर लोगे। अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये y और ये y/2 कब लेना है, ओके। एक ये स्प्रिंग का केस था। अब दूसरा स्प्रिंग का केस देखिए, जिसमें पुली जो है कुछ इस तरीके से है, ये पुली है, इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, और इससे मास m ये कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इस केस में क्या होगा कि अगर आप F फोर्स अप्लाई करके इसको y डिस्प्लेस करोगे, आप y डिस्प्लेस करोगे तो पुली
जो है ये जो स्प्रिंग है ये 2y डिस्प्लेस हो गया, हमें पुली के डिस्प्लेसमेंट से लेना ही देना नहीं है, उसका कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं। m को y डिस्प्लेस कर रहे हैं तो k कितना होगा 2y डिस्प्लेस होगा। क्यों होगा, देखिए जब हम इसको y डिस्प्लेस करेंगे तो आप देखिए पुली को टाइट रखना है, ठीक है, y डिस्प्लेस कर रहे हैं, पुली डायरेक्टली इसके पॉइंट से कनेक्टेड है, सेंटर से कनेक्टेड है, तो ये भी कितना डिस्प्लेस होगी y। ये जब y डिस्प्लेस होगी पुली तो बोथ साइड इसके y डिस्प्लेस होंगे। उस डिस्प्लेसमेंट को, जो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं वो एडजस्ट कौन करेगा, ये स्प्रिंग। जैसे इसमें था कि अगर इसको हम y/2 डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्प्रिंग इसके सेंटर से कनेक्टेड थी तो ये भी y/2 कर रही थी, बट इसके दोनों साइड y/2 का डिस्प्लेसमेंट है, उसको एडजस्ट कौन कर रहा है, दिस मास। इस केस में ये स्प्रिंग कर रही है, तो जब ये y इसके मास सेंटर से कनेक्टेड और इसको y डिस्प्लेस करेंगे तो ये पुली के दोनों साइड y डिस्टेंस डिस्प्लेस होंगे और इसको एडजस्ट कर रहा होगा ये स्प्रिंग, क्योंकि ये 2y स्ट्रेच होगी, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा Fk × 2y। कैलकुलेट कर लो। गया आपसे डायरेक्टली रीस्टोरिंग फोर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स बताइए कितना होगा। ओके, कितना हो जाएगा K × 2y। ओके, तो इस तरीके से मास पुली सिस्टम, मास पुली एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, मास भी है पुली भी स्प्रिंग है, रीस्टोरिंग फोर्स पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सबसे ज़्यादा जो चांसेस है मास स्प्रिंग सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाने से वो होता है कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग से। फोर्स के पोर्शन की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। इतना हमने समझ लिया कि कब y/2 लेना है, कब 2y लेना है, ठीक है, इतना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करके जाना है, कोई टफ पोर्शन नहीं है कि डिफ़िकल्ट इतना हो कि हम उसको समझ ना पाएँ और स्किप कर दें। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। देखिए कॉम्बिनेशन में दो पढ़ते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। There are two types of combination, parallel and series combination। लेकिन कभी कभी कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि वो पैरेलल में है या सीरीज में है, तब क्या करें उसको समझते हैं, ठीक है, कि हमें पैरेलल कब लेना है और सीरीज में कब लेना है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से के इक्विवेलेंट डिफाइन करना है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो के इक्विवेलेंट को फाइंड करना है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो देयर आर टू वेज टू कंबाइन स्प्रिंग। फर्स्ट इज पैरेलल एंड सेकेंड वन इज सीरीज। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा कि जो के इक्विवेलेंट है इट विल बी सम ऑफ K1 + K2 जितने होंगे, सारी स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर देना है, ठीक है। सीरीज में क्या होगा 1/K इक्विवेलेंट विल बी 1/K1 + 1/K2 प्लस 1/ इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, Kn तक। तो पैरेलल, जब पैरेलल बोला जाए और सीरीज बोला जाए तो हम ये अप्लाई करते हैं, ये एक याद करने का, लर्न करने का तरीका है, ठीक है। बट पैरेलल कब कहेंगे, सीरीज कब कहेंगे, जैसे कि एक प्रॉब्लम की बात की जाए, मैं आपके सामने डायरेक्टली एक एग्जांपल रखता हूँ कि ये स्प्रिंग है, ये मास इससे कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलोगे, कैसा कॉम्बिनेशन बोलोगे, ठीक है। ओके, तो एक कंफ्यूजन है कि ये इसमें हम क्या लगाएं, पैरेलल लगाएं, वैसे देखा जाए तो ये इसके सीरीज में, ये इसके सीरीज में है, लगाएं क्या, ठीक है। अब हो सकता है मतलब इस चीज को रट लिया जाता है कि नहीं इसमें पैरेलल वाला लगता है, क्यों लगता है उसको हमें समझना है कि उसको पैरेलल एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन कब लेंगे और एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन कब लेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि दो स्प्रिंग्स हैं,
और इससे मास कनेक्टेड है, ठीक है। इस पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया तो देख क्या रहा है कि इसमें जो स्ट्रेच आएगा वो सेम आएगा, दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेच सेम आएगा। अगर इसको पुश करेंगे तो कंप्रेस भी क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, एक्स स्ट्रेच एक्स कंप्रेशन सेम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें हम रिलेशन लगाएंगे के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस जितनी स्प्रिंग्स पैरेलल, ऐसा होगा कि स्ट्रेच इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, दोनों इक्वल स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, इक्वली कंप्रेस हो रहे हैं और इक्वली स्ट्रेच हो रही हैं, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अज्यूम करेंगे। बट इन केस ऑफ सीरीज में क्या होगा, सीरीज के केस में ये x1 स्ट्रेच हुई, इसको हमने x2 स्ट्रेच कर दिया, x1 इसको ले लो, x2 इसको, क्योंकि K1 K2 हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। जब इस पे फोर्स अप्लाई किया, x1 स्ट्रेच हुई, x2 स्ट्रेच हुई, मतलब ये जो स्ट्रेच आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं है, ओके। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इस केस में 1/k इक्विवेलेंट इसको हम क्या ले लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एज्यूम करेंगे। अब इसकी बात आई, ये जो बीच में आता है समझ में नहीं आता पैरेलल में है कि सीरीज में है। अब आप इसमें देखिए, ये डिपेंड नहीं इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, हमें क्वांटिटी देखनी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना है। तो जैसे कि हमने इसको अगर इस साइड फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये x कंप्रेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये x क्या है, कंप्रेस हुआ, तो ये x2 है, ठीक है, x2 कंप्रेस हुआ, जितना ये कंप्रेस होगा उतनी ये क्या होगी, स्ट्रेच होगी, x1, ओके, जितना ये कंप्रेस हुआ उतनी ये स्ट्रेच होगी, मतलब ये जो क्वांटिटी है x1 इज इक्वल टू x2 वो सेम होगी, ये जो क्वांटिटी है x1 इज इक्वल टू x2 वो सेम होगी। तो इस कॉम्बिनेशन को इसमें के इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, K1 प्लस K2, क्या अप्लाई करेंगे, K1 प्लस K2। ऐसे कहीं भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें स्ट्रेच और कंप्रेशन सेम मिले, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को आप वर्टिकली भी बना सकते हो, ये स्प्रिंग लगी, ये मास लगा है और ये स्प्रिंग लगी, ठीक है, तो ये दो, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ये स्ट्रेच होगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी आपको मिले, डाउन वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, वो पैरेलल में चला जाएगा। तो हमें ये बात ऐसे नहीं याद रखनी कि ये पैरेलल बन जाता है, हमें ये बात कैसे याद रखनी है कि ये जो अमाउंट है स्ट्रेच और कंप्रेशन का वो इक्वल है, ठीक है। जहाँ पे ये कंडीशन होगी उसको हम एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, बट जहाँ पे जो स्ट्रेच या कंप्रेशन अनइक्वल होंगे उसको स्प्रिंग कॉम्बिनेशन लेंगे, और स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, पैरेलल के लिए के इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, ओके, पैरेलल के लिए के इक्विवेलेंट ऐसे निकाला जाएगा। तो अब कोई भी प्रॉब्लम हो, इतने ही केसेस हैं कि कितनी भी स्प्रिंग्स लगा के उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तो था स्प्रिंग का। अब एक केस कुछ ऐसा बनता है, देखो कि मास इस तरीके से कनेक्टेड हो, ये मास m है और इससे ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। इस केस में क्या किया जाएगा, मतलब क्या करना चाहिए इस केस को, तो जब भी ऐसा केस आए, इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस को इक्विवेलेंट बना लेंगे। ये जो मास है ये बिल्कुल केस ऐसा हो जाएगा, ये कैपिटल M मास है और ये जो कैपिटल M होगा ये इसके इक्वल आप कर सकते हो। ये जो कैपिटल M होगा उसको निकालने के लिए हम 1/m इज इक्वल टू 1/m प्लस 1/m लगा देंगे।
इससे जो m आएगा उसको आप रख दोगे तो ये इस सिस्टम को आप इस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो और इस सिस्टम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि पैरेलल है या सीरीज है। इसको अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इक्विवेलेंट इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैसे भी कॉम्बिनेशन, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन या दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं कटिंग पे। देखिए कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट देना है और जो टॉपिक है जिसकी ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जिस टॉपिक में मतलब आपको लगता हो, नीड हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया। अब देखिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग कटिंग, स्प्रिंग कटिंग बोला है। स्प्रिंग कटिंग, जैसे कि स्प्रिंग कटिंग की बात आई तो एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसको कट किया गया, कट करके इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। इसकी लेंथ L थी, इस स्प्रिंग की लेंथ L है, इसको कट करके दो स्प्रिंग्स बना दी गई, ठीक है। एक की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है, दो स्प्रिंग इससे बनाई गई। ओके, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट इज मटेरियल प्रॉपर्टी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी लेंथ L है। इसको जब कट किया तो L1 लेंथ मिली, L2 लेंथ मिली, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो गई K1 एंड K2। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है। स्टिफनेस का मतलब जैसे कि कितने इजीली आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, वो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है। जब आप इसको, बड़ी स्प्रिंग होगी तो आप उसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, बट अगर आप उसके छोटे छोटे पार्ट कर दो उसके बाद स्ट्रेच करना और कंप्रेस करना इतना इजी नहीं होगा। ओके, तो ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। अब आपसे K1 K2 पूछा जा सकता है और इससे कॉम्बिनेशन भी बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम K1 और K2, ये हमको डाटा गिवन है कि इतनी लेंथ का इस स्प्रिंग कांस्टेंट का जो था उसको L1 और L2 लेंथ में हमने कट कर दी स्प्रिंग। तो बताइए आफ्टर कटिंग स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, स्प्रिंग के पार्ट्स के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, क्या स्टिफनेस होगी उसकी। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इस एक रिलेशन आप रिमेंबर रखना कि जैसे अभी बताया कि जैसे हम इसे फील कर सकते हैं या देख सकते हैं कि जैसे स्प्रिंग की लेंथ बड़ी है तो उसको इजीली स्ट्रेच या कंप्रेस किया जा सकता है, बट अगर हम कोई छोटी स्प्रिंग ले लें तो उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इससे रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K1 या KL इज कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को हमने कट करके कितने पार्ट आप कर लो, इसको K इंटू L इज इक्वल टू K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 कर सकते हो। 3 में कर दोगे तो भी कर लोगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, उसी स्प्रिंग को आप कट कर रहे हो। सो K इंटू L इज इक्वल टू K। ये डाटा आपको पता है, ये डाटा आपको पता है, ये डाटा पता है, K1 कैलकुलेट कर सकते हो। K1 क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू KL अपॉन L1। ओके, K2 क्या हो जाएगा, KL अपॉन L2, KL अपॉन L2। और L1 क्या है, L1 इज L1 प्लस L2 है। L1 इज व्हाट, ये इसी का सम तो है। इसको हमने जैसे 10 सेंटीमीटर की स्प्रिंग थी उसको 2 और 8 में डिवाइड कर दिया तो 2 प्लस 8 10 दिस। ओके, सो K1 क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 K अपॉन
जितना आपने निकाला है L1। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे, देखिए दिस वैल्यू बटे दिस वैल्यू, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा आएगी, स्टिफनेस उसकी बढ़ जाएगी अगर आप उसको कट कर दोगे। ठीक है, इन द सेम वे K2 कैलकुलेट करोगे L1 प्लस L2 K अपॉन L2, इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके आगे प्रॉब्लम आई, एक तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकते हैं, और प्रॉब्लम इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये लेंथ थी, इसको एक रेशियो में कट किया गया। ठीक है, इस लेंथ को 1:3 के रेशियो में कट किया गया, तो आप बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा आफ्टर कटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। अगर इसको 1:3 के रेशियो में कट करोगे तो ये कैसे इंक्रीज करेगा, 3:1 के, जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हो। इसके आगे कैसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, इसके आगे प्रॉब्लम ऐसे पूछ सकते हैं कि बोलेगा एक स्प्रिंग है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट करके क्या किया गया, पैरेलल, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया गया। सो ये K1 K2 K3, अब के इक्विवेलेंट बताइए। तो आप K1 भी कैलकुलेट कर लोगे, K2 भी कर लोगे, कोई K3 भी होगा, जितने पार्ट्स कह देगा निकाल के पैरेलल में रख के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, जितनी स्प्रिंग उसकी इच्छा हो रख दे एग्जाम में, आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी स्प्रिंग कटिंग की। इसमें इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, KL इज कांस्टेंट, आप इस रिलेशन के साथ जाइए, कैसे भी प्रॉब्लम आए सॉल्व कर दीजिए। ओके, अब आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड की बात आती है, देखिए टाइम पीरियड SHM का टॉपिक है, बट पूछा ही वही जाता है, इस वजह से हम उसको डिस्कस कर ले रहे हैं कि टाइम पीरियड में प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, उसको डिस्कस करना है हमको। एक SHM का अलग से प्रॉब्लम आएगा, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम है या स्प्रिंग पेंडुलम है तो उसमें टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करता है, और उसमें एक इक्विवेलेंट ही मैटर करता है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करें, ओके, डायरेक्ट रिलेशन पे वर्क करेंगे। अब जैसे कि एक स्प्रिंग है और वो मास से कनेक्टेड है, ठीक है, अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दें, अगर हम इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे ले आकर छोड़ दें तो इसका मोशन टू एंड फ्रो मोशन होगा, जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा, इसको इधर से गई, इधर से आई, फिर ये गई, ऐसे आई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि ये SHM कर रही है। ओके, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, इस तरीके का। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला है T = 2π√m/k। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, जस्ट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो 1/2π√k/m। इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। ठीक है, अब ये ओमेगा की भी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये ओमेगा ही गिवन है आपको, ω² है। ठीक है, तो वो अब आप निकाल लोगे, इतना आप कर लोगे। ठीक है, हम यहाँ टाइम पीरियड पे आए तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। वन इज मास पे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जैसे भी सिस्टम होगा हम डायरेक्ट उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और उसको देखें। जैसे कि ये सिंपल केस दिया था, मास कनेक्टेड है, इसका टाइम पीरियड बताना है, तो हम m/k लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके, अब अगर इस सिस्टम में दो स्प्रिंग लगी हो, ऐसा हो, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना है हमें, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के डैश या के इक्विवेलेंट लगा देंगे। इसका k1 है k2 है, दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए k डैश क्या हो जाएगा k1 प्लस k2, के इक्विवेलेंट रख देंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k1 प्लस k2। ओके, कैलकुलेट हो गया। वही केस आ गया, तो इसके लिए भी मास m है, k1 है, k2 है, सेम टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, सीरीज में होगा उसके लिए क्या आएगा, उसको भी सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। के इक्विवेलेंट यहाँ पे के प्लेस पे के इक्विवेलेंट रख देना है, ठीक है। अब आते हैं पुली सिस्टम में, ये तो समझ गए आप, इसका टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मोशन था, एक वर्टिकल मोशन का केस ले लें तो उसमें भी m बाई के ही लगता है, ठीक है, उसमें भी m बाई के लगता है, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है। अब हम लोग स्प्रिंग मास एंड पुली का कॉम्बिनेशन लेंगे, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। इतना समझ में आ गया कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। अब अगर स्प्रिंग का मास गिवन हो, स्प्रिंग का भी मास गिवन हो, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ब्लॉक प्लस स्प्रिंग मास बाय 3 कर देना, और के इक्विवेलेंट अगर के का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक जनरल रिलेशन है, आप इसको अप्लाई कर दो कि टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका आप रिवर्स कर देना। ओके, ये मास ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग मास, इट इज स्प्रिंग मास। ओके, हम समझते हैं मास पुली सिस्टम के साथ साथ स्प्रिंग को लेकर। देख रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसपे आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़े, सिर्फ चीज़ों को समझना है। अगर आपने एक बेस्ट वे में चीज़ों को समझ लिया है तो आपको रटने की, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए, बट प्रैक्टिस करने से यही है कि जो एक्यूरेसी है आपकी वो बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फंडामेंटल है, कैसे उसको समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है वो समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं मास पुली सिस्टम में। सो मास पुली सिस्टम की बात आई तो 3 केस इसमें हम समझते हैं। सबसे पहला तो यही, ठीक है, ये टाइड है, इससे ये मास कनेक्टेड m, और पहले हम बना ले, प्रॉब्लम्स को बना ले। क्या था, एक ये प्रॉब्लम और एक ये प्रॉब्लम, ठीक है। इससे समझते हैं, इससे समझते हैं। तो हमें पता है टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई m बाई के, इक्विवेलेंट मैं लिखता हूँ, ठीक है, वो के इक्वल भी हो सकता है और कुछ भी आ सकता है, एक जनरल टर्म है। स्प्रिंग मास को कंसीडर नहीं किया गया है, अगर स्प्रिंग का भी मास लेंगे तो उसका 1/3 इसमें ऐड करके लेंगे। ओके, अब ये 3 केस है हमारे पास, इसमें हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, यही समझना है, ठीक है।
इसी को समझना है। टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी हम देख कर आए हैं कि अगर इसको हम y मूवमेंट देंगे तो पुली कितना मूव करेगी, y/2, क्योंकि इसका y/2 पार्ट ये प्लस y/2 ये y मूव करेगी। इसको समझ के आए, अगर इसको y/2 आप पुली को मोशन दोगे तो y/2 इधर से ढीली पड़ेगी, y/2 ढीलापन इसमें इधर से आएगा, तो ये जो ढीलापन है इसको एडजस्ट करने के लिए ब्लॉक कितना मूव करेगा, y। अब ये y/2 अगर इसके सेंटर से कनेक्टेड है स्प्रिंग, y/2 आ रहा है तो ये कितना मूव करेगी, y/2 मूव करेगी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, लगाओगे पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, टाइम लग जाएगा, ठीक है 10-15 मिनट लग जाएगा। इतना टाइम इतना स्पेस आपके पास नहीं होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम सारा बना लें, डिस्प्लेसमेंट कर लें। अगर ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसको F फोर्स अप्लाई किया है तो इस पर टेंशन T लग रहा है, इस पर टेंशन T लग रहा है, इस पर T लग रहा है, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स F डैश लगेगा और ये 2T के इक्वल होगा। आपको पता है दिस, अभी उसको देख रहे हैं, ठीक है। y इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये पुली कितना आएगी, y, ये भी y आएगी, ये भी y आएगी। तो इस दो y को कंपनसेट कौन कर रहा होगा, ये स्प्रिंग 2y आएगी। ओके, इस केस में देखिए पुली ये है, इसको अगर आप y डिस्प्लेस करोगे बाय अप्लाइंग फोर्स F तो ये कितना डिस्प्लेस करेगी, y करेगी। कुल लेना ही देना नहीं है, जितना आपने इधर से खींचा इधर से खींच गई। पुली का मोशन ही नहीं, पुली क्या है, फिक्स्ड है, उस केस में पुली फिक्स्ड है। अब आते हैं 1 बाय 1 टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने इसको F फोर्स अप्लाई किया तो पहले इतने इस पुली का BD बनाएंगे हम, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, T और ये रिस्टोरिंग फोर्स F डैश इज इक्वल टू 2T होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। इससे इक्वेशन आ गई F डैश इज इक्वल टू 2T। सो और F डैश की वैल्यू क्या होगी, K है K इंटू y/2, यही तो होता है KX, रिस्टोरिंग फोर्स KX। यहाँ पे हम वर्टिकल है तो y के टर्म में ले रहे हैं, KY/2। सो T की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, KY/4, ओके, T की वैल्यू KY/4 आ गई। अब देखिए फॉर इक्विलिब्रियम ये T ये F के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे M A क्यों नहीं ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम ना वेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन यही आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हम वेट कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, कि ब्लॉक है mg लगा रहा होगा। तो देखो बेटा वेट इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम कि इसको इक्विलिब्रियम पे माना है। जब हमने इसको मास को इसमें अटैच किया तो ये स्प्रिंग नीचे आ रही थी, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम कर लिया कि कुछ इसमें स्ट्रेच y0 हुआ होगा, ठीक है, ड्यू टू वेट। तो वो उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है कि आफ्टर y0 स्ट्रेचिंग हमने उसको इक्विलिब्रियम एज्यूम किया और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वेट कंसीडर नहीं किया जा रहा है और कोई मोशन हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे लेके चल रहे हैं उसको, तो एक्सेलरेशन भी इनर्शिया भी उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर इक्विलिब्रियम दिस F विल बी इज इक्वल टू दिस T होना चाहिए। तो ये F जो है क्या हो जाएगा, KY/4, ओके, KY/4। तो टाइम पीरियड के केस में हमें ड्यू टू दिस फोर्स इसमें मोशन आ रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स F की वजह से। तो जब इसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो इसमें जो K लेना है हमें, इसको कंपेयर करेंगे स्प्रिंग के K-X से या K-Y से। किससे कंपेयर करेंगे, K-Y से। सो जब K-Y से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा कि ये जो K- है, यहाँ पे M/K- रखेंगे, इस K- की वैल्यू आफ्टर कंपेयरिंग क्या मिलेगी, K/4, क्या मिलेगी, K/4। और इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड डायरेक्टली आ जाएगा 2π√4m/K। K- के प्लेस पे K/4 रखा, 4 न्यूमरेटर में चला गया, 4m/K
K आ जाएगा, हमारा डायरेक्टली आ जाएगा, इतना हमें करना नहीं पड़ेगा, ना आपको इतना करना पड़ेगा, वो तो आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा है। अब दूसरे केस में देखिए, जैसे कि ये y डिस्प्लेस हो रहा है, ये 2y हो रहा है, ठीक है, इसमें टेंशन T ये लग रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स F डैश लग रहा है, तो इसमें टेंशन कितना लग रहा होगा 2T, T प्लस F डैश लग रहा होगा, T प्लस F डैश, बैलेंस कीजिए, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, सम ऑफ अपवर्ड फोर्स T प्लस F डैश, बट ये इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए T इज इक्वल टू F डैश होगा, तो ये क्या बन जाएगा 2T बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2T, और जो हमने इस पे F फोर्स लगाया था वो F इज इक्वल टू 2T हो जाएगा, और दिस T इज इक्वल टू F, सो 2F डैश लिख सकते हैं हम, ठीक है। बट ये F डैश क्या होगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, सो K इंटू 2y, यही तो होगा, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें 2 इंटू K इंटू 2y, तो F क्या निकल कर आएगा 4KY, और इसको हम K डैश Y एज्यूम कर लें, एक इस पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करके इतना एज्यूम कर लें K डैश Y, मतलब इस पूरे सिस्टम को हमने एज्यूम कर लिया, एक ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इस पे F फोर्स इतना अप्लाई करें K डैश Y, तो रिस्टोरिंग फोर्स K डैश Y आ जाएगा, इसका K डैश स्प्रिंग कांस्टेंट, सो F इज इक्वल टू K डैश Y, इतना एज्यूम कर ले, तो इससे K डैश क्या आ जाएगा 4K के इक्वल आएगा। अब आप टाइम पीरियड में मास तो उतना ही है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई K डैश, डैश की जगह क्या पुट कर देंगे 4K पुट कर दीजिए, आ गया डायरेक्टली, कुछ करना पड़ा SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अप्लाई करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ठीक है, हम डायरेक्टली इस रिलेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे इस केस की बात करें तो इसमें तो आप देख रहे हो y स्ट्रेच हो रही है, डायरेक्टली कोई एक्स्ट्रा वो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो KY टेंशन के इक्वल ही आएगा, वो भी KY के इक्वल होगा, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो जो होता है वही आएगा m/K, ठीक है। ये इतना हमें तब करना पड़ेगा जब ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है और स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तब हमें ये करना पड़ेगा, ओके। सो टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी आप इसका रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पे प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब इतना भी इजी नहीं पूछा जाता है कि आपको सिर्फ बेसिक जो उसका फिगर है ये दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा, कॉम्बिनेशंस पूछेंगे, ठीक है। अब आप इस पे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आपको ना है, जिसमें डिफ़िकल्टी आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, उसको हम जो है डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो ये था मास स्प्रिंग सिस्टम, इसी के साथ जो मास स्ट्रिंग, मास पुली, मास स्प्रिंग, जितना भी कॉम्बिनेशन था, सिस्टम था, वो हमने प्रॉब्लम कर ली। ये प्रॉब्लम उससे अलग आती है, मास पुली का तो एक प्रॉब्लम आता ही आता है, बट मास स्प्रिंग सिस्टम का भी एक प्रॉब्लम आता है। तो आप ये कह सकते हो कि 2 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए, अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं, मास पुलिस, मास स्प्रिंग सिस्टम आएगा, कटिंग कॉम्बिनेशन, वो उस मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा, तो आपने 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, ओके। तो ये था आज का टॉपिक, और नेक्स्ट टर्म पे ऐसे ही इसी के आगे हम टॉपिक लेकर आएंगे, ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जो कम टाइम में इफेक्टिव हो, मतलब एक श्योरिटी हो कि हाँ इससे क्वेश्चन आता है और ऐसे आता है, इसको हम 110% वहाँ पर करके आएंगे, ओके। सो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टर्म पे और एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।